फ्रेंड, आज हमारा नेशनल पार्क से संबंधित 7वां लेक्चर है। हमने पिछले 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस पर जाकर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है नेशनल पार्क से संबंधित है, वो भी राजस्थान के नेशनल पार्क से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से डेजर्ट नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग मरु राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अब बारी बारी से हम सारे राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान को, यानी कि मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यह है, अगर बात करते हैं राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, तो यह जैसलमेर और बाड़मेर के ज़िले में स्थित है। मतलब कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को मिलाकर उनके सीमा पर ये क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है न केवल राजस्थान, कहा जाए तो न केवल राजस्थान बल्कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। राजस्थान का तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ही है, इसके साथ साथ भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से यह एक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों झील पाई जाती है। झील कौन कौन सी झील पाई जाती है यहाँ पे? राजबाग झील पाई जाती है, मलिक तालाब झील पाई जाती है और पद्म तालाब झील पाई जाती है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करना चाहता है, तो झील, नदियाँ, पहाड़ ये सब ज़रूर डालता है। कि अगर आपको लंबा विवरण देगा तो ये सब ज़रूर पुट कर देगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये चीज़ें कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, अगर झील की बात की जाए तो झील में हमारा राजबाग झील हो गया, मलिक तालाब झील हो गया, पद्म तालाब झील, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, यह प्रवासी और निवासी पक्षी, प्रवासी के साथ साथ निवासी मतलब स्थानीय पक्षी, तो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए क्या होता है? आश्रय स्थल माना जाता है। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए क्या माना जाता है? आश्रय स्थल माना जाता है। अगर यहाँ की बात की जाए किस लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक एक बर्ड पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक एक कहा जाए बर्ड पाई जाती है, जो कि लुप्त प्राय हो चुकी है। मतलब कहा जाए लुप्त प्राय का मतलब होता है जिसकी 90% आबादी खत्म हो चुकी है, 10% ही बची हुई है, जिसमें से एक जहाँ पे इसको संरक्षित किया जाता है उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान का जो है राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया है। अब राजकीय पक्षी घोषित करने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि हम इन्हें अधिक से अधिक संरक्षित करके इनकी आबादी को बढ़ाने में सहायता करें। अगर इनको हम अधिक से अधिक संरक्षित करेंगे, अगर हम इन्हें राजकीय पक्षी का दर्जा देंगे, तो इनके शिकारों की संख्या में कमी आएगी, इनको संरक्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिसके कारण धीरे धीरे से इनकी आबादी में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। इसके अलावा बात किया जाए यहाँ पे अन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे चीतल पाया जाता है, चील पाया जाता है, बाज पाए जाते हैं और फॉल्गन पाए जाते हैं। इस तरह के जीव जंतु और भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो चिंकारा हो गया, भारतीय भेड़िया हो गया, बंगाल लोमड़ी हो गया, ये सब जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज लगाई गई है, एक टाइगर की इमेज। टाइगर की इमेज लगाने का मतलब क्या होता है कि यह एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र होगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टाइगर को संरक्षित किया जाता होगा। अर्थात यहाँ पे जो सर्वाधिक प्रसिद्धि की बात की जाएगी, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। अगर हम बात करते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है राजस्थान के, तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। तो राजस्थान के अलवर जिले में ये क्या है स्थित है? ये क्या है हमने पहले बता दिया है। बाघ की इमेज देख के आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या होगा, एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र होगा। प्रसिद्ध किस लिए होगा? बाघ के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है चीता भी पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, बिल्ली पाई जाती है, चीतल, सांभर, नीलगाय, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे वनस्पतियों की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे अर्जुन मिल जाते हैं, बांस मिल जाते हैं, बरगद, खैर, बेर, इस प्रकार के वनस्पतियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो है 2 नेशनल पार्क देख लिए हैं राजस्थान के, जिसमें से एक था डेजर्ट नेशनल पार्क और दूसरा हमारा कौन था? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान।
अब हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देखने जा रहे हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी टाइगर की इमेज लगी हुई। टाइगर की इमेज लगाने का मतलब है, आप लोग को अंदाजा हो गया होगा, यह क्या होगा, एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र होगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जाता होगा। अर्थात इसकी प्रसिद्धि किस लिए होगी, इसकी प्रसिद्धि होगी बाघों के लिए। इसकी प्रसिद्धि किसके लिए होगी, बाघों के लिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी ये जो है स्थित कहाँ पे है, तो ये जो है सवाई माधोपुर ज़िला होता है, राजस्थान का एक सवाई माधोपुर ज़िला है जहाँ पर स्थित है। और मज़ेदार बात ये है दोस्तों, जब इसको स्थापित किया गया था तो इसका पूर्ववर्ती जो नाम था सवाई माधोपुर अभ्यारण्य के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इसे परिवर्तित करके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कर दिया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का मतलब कि इसका नामकरण की बात की जाए कि रणथंभौर ही क्यों रखा गया, क्योंकि रणथंभौर एक किला है जो कि इस नेशनल पार्क के अंदर है। तो उसी रणथंभौर किले के नाम पे इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमने जिला देख लिया, कौन से जिला, सवाई माधोपुर जिला है। अगर कभी कभी दे देता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क किन दो पर्वतों के संगम के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के संगम के मध्य स्थित है कौन सा, हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बता दिया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अगर नदियों की बात की जाए तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, एक चंबल हो गई और दूसरी बनास नदी हो गई। दोस्तों अभी तक हमने 3 नेशनल पार्क कवर किए हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर। अब हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान के नेशनल पार्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले क्या था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। इसे अभी भी क्या कहते हैं, कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे लिखा मिलता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। और कहा जाए तो इसका पुराना नाम क्या है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। केवलादेव नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। उस शिव जी का मंदिर का नाम ही है केवलादेव। क्या नाम है, केवलादेव। इस कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण क्या कर दिया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसे 1985 कब 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। याद रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी तक जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हमने देखे हैं राजस्थान के, उनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का जिक्र किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत मज़ेदार बात है कि इसे 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है। दोस्तों ये भारत के 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या कि 2 ऐसी प्रमुख जगहें हैं जिन्हें रामसर साइट के साथ साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से एक हमारा कौन सा है, केवलादेव। तो याद रखिएगा, राजस्थान में अगर कभी आता है कि ऐसी कौन सी साइट है जिसे रामसर साइट के साथ साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है, तो वो कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये हमने बता दिया कि 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे क्या किया गया है, रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। इस यहाँ पे क्या है, अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो यहाँ पे दुर्लभ साइबेरियन क्रेन पाई जाती हैं। क्या है, दुर्लभ साइबेरियन क्रेन यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे उच्च मतलब कि कहा जाए तो उच्च जैव विविधता पाई जाती है। किसकी, वनस्पतियों जीव जंतुओं की उच्च विविधता पाई जाती है। इसी के साथ हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, कोटा और चित्तौड़गढ़। इनको मिलाकर, इनकी सीमाओं को मिलाकर या कि इनके क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया गया है, मुकुंदरा हिल्स नामक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, खटियार गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों में स्थित, कौन सा, खटियार गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान ये है। ये क्या, अगर हम लोग टाइगर की इमेज देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध होगा, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध होगा, अर्थात टाइगर को संरक्षित किया जाता होगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्या है, ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर इस नेशनल पार्क को स्थापित किया गया। कौन कौन से 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और तीसरा जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। 3 वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर यहाँ पे नदियों की बात करते हैं तो नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल नदी गुजरती है, काली नदी गुजरती, आहू नदी गुजरती है और रमजान नदी गुजरती है। कौन सी, रमजान नामक नदी गुजरती है।
दोस्तों इसी के साथ हमारा राजस्थान से संबंधित नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। हमने डेजर्ट नेशनल पार्क देख लिया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, केवला देव देख लिया, रणथंभौर देख लिया और मुकुंदरा हिल्स देख लिया। अगर दोस्तों इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को भी कंप्लीट मतलब पूरी तरह से देखें। और अगर आप इस वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।